इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी ने एक और जान ले ली है। बता दें कि हादसे में पीड़ित अनिता कुशवाहा का रविवार रात इलाज के दौरान निधन हो गया। वे पिछले 1 माह से अधिक समय से बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थी और लंबे समय से वेंटिलेटर पर थी। वहीं अनिता की मौत के साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। मृतका के बेटे नीलेश कुशवाहा ने बताया कि अनिता को पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। 28 दिसंबर को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें भाग्यश्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद छुट्टी मिलने पर उन्हें घर लाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी हालत फिर बिगड़ गई। इसके बाद 1 जनवरी को उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 जनवरी को बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया। इलाज के दौरान अनिता की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। उनकी किडनी फेल हो गई, जिसके चलते उन्हें लगातार हेमोडायलिसिस पर रखा गया। बाद में उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट भी देना पड़ा। इलाज के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया, जिसके बाद वे जिंदगी की जंग हार गई। तो वही इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे सरकारी हत्याएं करार देते हुए कहा कि इंदौर में 32 मौतों के विरोध में कांग्रेस 3 फरवरी को जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरेगी और जल में मिले जहर के खिलाफ फिर आवाज बुलंद करेगी। इंदौर वासियों, माहिल्या की नगरी के परिवारजनों, आज फिर एक अनिल कुशवाहा जी की मौत जहरीले पानी भागीरथपुरा में हो गई। बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे से हम लोग मिले थे। उसके अलावा भी एक और 3 दिन पहले मृत्यु हुई, उनके भी परिवार से हम मिले थे। 32 लोगों की मौत, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये अपने आप में 32 हत्याएं हुई है। और किन्ने की आपकी हत्या? जिनको जल ही जीवन, जल से जीवन देने की जिम्मेवारी थी। हमारे महापौर जी पढ़े लिखे हैं, यहाँ का सिस्टम नगर निगम का और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश के, तीनों एक ही जगह के हैं, इंदौर शहर के। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि 32 मौतों के बाद भी इंदौर शहर अगर बोला नहीं जिस ताकत से बोलना था, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको अपने अपने परिवार की चिंताएं, आपके परिवार का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य में आप सब व्यस्त हैं। इसलिए आपको इन 32 मौतों का उतना एहसास शायद नहीं हो रहा होगा। पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सब परेशानी की, अपनी खुद की सबकी परेशानी और व्यस्तताओं के बीच में भी 32 मौतें छोटी मोटी घटना नहीं है। तो इसलिए आप सब इस पे आवाज उठाएं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया 3 तारीख को राजबाड़ा पर हम फिर इन मौतों के हिसाब के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इसके लिए नगर निगम के महापौर को इस्तीफा नैतिक आधार पर दे देना था। हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी छुट्टी पे जाते हैं, 10 तरह की और बातें करते हैं। मैं कोई नकारात्मक रोज आरोप प्रत्यारोप लगाना किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। पर 32 मौतों के बाद जिम्मेवारी नहीं लेना, ये तो अखंड अहंकार का परिचायक है। और आप लोग, हम लोग इस पे आवाज नहीं उठाए तो कौन उठाए? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो शहर के लिए काम करते हैं, जरा सोचो तो सही। आप जो इनको जिताते हो, ये लोगों की जिम्मेवारी क्या थी और इन्होंने नहीं निभाई, तो ये नैतिक मर्यादा का पालन करने के बजाय गालियां उल्टे दूसरों को देते हैं। जो आप सवाल पूछते हैं उनको देते हैं, पत्रकार पूछते हैं उनको देते हैं, विपक्ष पूछते हैं उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आपने क्या किया। मैं समझता हूँ ये इसका हिसाब हम सबको मिलकर लेना चाहिए। फिर से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस पार्टी एक वाटर ऑटो लैब इंदौर शहर में चला रही है, जिसमें पानी की टेस्टिंग होगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारा जो दायित्व है हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। इनसे हिसाब लो भाई। जहर 25 साल की नगर निगम पानी में दे रही है और फिर भी वो, मैं समझता हूँ, नफरत, घृणा और अलग अलग तरह की बातें करके आपको गुमराह करे और आप सवाल नहीं पूछो, ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे फिर से आग्रह करता हूं, कल राजबाड़ा पे आप सब आमंत्रित हैं। धन्यवाद। 4 बजे शाम को।
जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।